मेरा नाम सुरभि है। उम्र ज्यादा नहीं और अनुभव बहुत कम। शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन मन अब भी वहीं अटका है जहाँ कुछ अधूरा, कुछ अनकहा सा रह गया था। मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या अकेलेपन की कोई मंजिल होती है या वो बस सफर ही रह जाता है। इस सवाल का जवाब मुझे उस रोज मिला जब मैं पटना से दिल्ली की ट्रेन में सफर कर रही थी। वो दिसंबर की एक ठंडी सुबह थी। स्टेशन पर कोहरा था और मन में बेचैनी। पति बिजनेस ट्रिप पर थे, ससुराल से मन उचट गया था। कुछ दिन मम्मी पापा के पास जाने का मन किया। ट्रेन छूटने में अभी 15 मिनट थे। मैं अपनी सीट पर पहुंची और खिड़की के पास बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी और मेरा मन फिर उसी अकेलेपन की ओर भागने लगा जिसे मैं रोज अनदेखा करती थी। सामने की बर्थ पर एक लड़का बैठा था। उम्र शायद 30 के आसपास। सादा चेहरा, नीली शर्ट और आंखों में कुछ ऐसा जो बाकी सबसे अलग था। वो किताब पढ़ रहा था, लव इन द टाइम ऑफ चोलेरा। मैंने जानबूझकर देखा, फिर नजरें फिर ली। लेकिन नजरें फिरना कब आसान हुआ है। कुछ घंटों बाद जब चाय वाला आया, उसने 2 चाय ली और एक मेरी तरफ बढ़ाई। शायद ठंड में चाय से बेहतर दोस्त कुछ नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और चाय ले ली। शुरुआत यहीं से हुई। नाम उसका आरव था। दिल्ली में जॉब करता था, लेकिन अब भी किताबों में खुद को ढूंढता रहता था। हमने बातें शुरू कर दी, किताबों से लेकर रिश्तों तक और फिर जिंदगी से लेकर खामोशियों तक। वो अजनबी नहीं लग रहा था, शायद इसलिए कि वो भी मेरे जैसा ही था, अधूरा। आरव की बातें सीधी दिल में उतर जाती थीं। वो हर बात में कुछ ऐसा ढूंढ लेता जो मैं खुद में छुपा चुकी थी। मैं मुस्कुराती और वो मेरी मुस्कुराहट की वजह जान जाता। शायद इसीलिए कुछ ही घंटों में ऐसा लगने लगा कि मैं किसी अनजानी लेकिन अपनी सी दुनिया में हूँ। रात होने लगी थी। ट्रेन धीमी रफ्तार से किसी सुनसान स्टेशन से गुजर रही थी। बर्थ पर हल्की सी रोशनी थी, बाहर धुंध। आरव मेरे सामने बैठा था। हम दोनों चुप थे, लेकिन खामोशी भी अब शब्दों जैसी लगने लगी थी। क्या तुम खुश हो सुरभि? उसके इस सवाल ने जैसे दिल को भीतर तक खोल दिया। मैंने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस पास रखी अपनी किताब मेरी तरफ बढ़ा दी। पन्ने पर लिखा था, कभी कभी कुछ रिश्ते मिलने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। उस रात नींद नहीं आई। वो एक ट्रेन में मिला अजनबी मेरे भीतर कुछ ऐसा जगा गया था जो सालों से सो रहा था। सुबह जब आंख खुली, ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी थी। लोग उतरने लगे थे। मेरी नजरें आरव को ढूंढ रही थीं। वो खड़ा था, वही नीली शर्ट, वही मुस्कान। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, उसने कहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो चला गया। मैं बाहर आई तो मन में अजीब सी हलचल थी। क्या मैं फिर कभी उसे देख पाऊंगी? क्या ये बस एक सफर था या कोई शुरुआत? मेरे पास अब उसका नंबर नहीं था, न कोई नाम की पूरी पहचान। बस एक किताब की लाइन, कुछ अधूरी बातें और वो खामोशी जो आज भी दिल में बसी है। दिल्ली स्टेशन की भीड़ में मैं अकेली खड़ी थी। ट्रेन जा चुकी थी, आरव जा चुका था, लेकिन मेरी रूह अब भी उसी कोच की उस खिड़की पर टिकी थी जहां पहली बार उसकी आंखों से मेरा दिल टकराया था। सारा सफर जैसे एक सपना था, लेकिन दिल कहता था कि वो सपना नहीं था। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी वो किताब की लाइन, कभी कभी कुछ रिश्ते मिलने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं, बार बार जहन में गूंज रही थी, जैसे कोई अधूरी कविता जिसे मैंने कभी लिखा ही नहीं था। अब स्टेशन से बाहर आकर जब मैं ऑटो में बैठी तो रास्ता भले घर का था, लेकिन मन बार बार पीछे भागता। वो कौन था? क्यों इतना गहरा असर छोड़ गया? और क्या ये मेरा भ्रम था या कोई इशारा जिसे मैं समझ नहीं पाई थी? घर पहुंची तो माँ ने दरवाजा खोला। चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान और आंखों में वो सवाल जो माँ बिना बोले पूछ लेती हैं। सब ठीक तो है ना बेटा? स्विंग मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया, लेकिन आंखें मेरी उस मुस्कान का साथ नहीं दे पाईं। कमरे में आकर बैग रखा और खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। फिर वही ट्रेन, वही बर्थ, वही किताब और आरव। हर पल में जैसे वो सांस लेने लगा था। रात को नींद नहीं आई। आंखें बंद करती तो उसकी आवाज सुनाई देती, क्या तुम खुश हो सुरभि? और मैं आज भी उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई थी। अगली सुबह माँ ने हलवा बनाया, पापा अखबार पढ़ रहे थे।
घर में वही सुकून था जो मुझे चाहिए था, लेकिन मन अब भी बेचैन था। शायद किसी अपने की कमी अब और चुभने लगी थी। उसी शाम मैंने अपनी डायरी निकाली और पहली बार उस सफर को शब्दों में लिखने लगी। एक पन्ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और जाने कब मैं पूरी रात आरव के साथ बिताई, कागज पर, कल्पनाओं में। और फिर उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, अगर कभी फिर से मिले तो क्या मैं पूछ सकूंगी कि तुम भी अधूरे थे। अगले दिन बाजार निकली तो हर चेहरा उसे तलाशने लगा। हर दुकान, हर स्टेशन की तरफ जाती सड़क। मैं जानती थी कि ये शहर बड़ा है, भीड़ भरा है, लेकिन मेरा मन अब उम्मीद पर जी रहा था। कुछ दिनों तक यूं ही बीतते गए। मम्मी पापा को मेरी खामोशी समझ नहीं आ रही थी। वो सोचते होंगे कि शादी के बाद का अकेलापन है, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैंने किसी अजनबी से एक ऐसा रिश्ता जोड़ लिया था जिसे मैं खुद भी नाम नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन पुरानी किताबों की दुकान में गई, यूं ही टाइम पास के लिए। लेकिन वहां एक किताब हाथ लगी, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। वही किताब जो आरव ट्रेन में पढ़ रहा था। पन्ने पलटे तो बीच में एक कागज मिला। उस पर हाथ से लिखा था, अगर तुमने ये किताब खोली है तो शायद हमारी कहानी अभी बाकी है। आरव। दिल की धड़कन रुक गई, सांसें थम गईं और शरीर सुन्न हो गया। क्या ये वही किताब है? क्या उसने जानबूझकर छोड़ी थी या फिर ये कोई इत्तेफाक है? उस कागज को सीने से लगाकर बाहर आई तो लगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो, लेकिन ये मेरी जिंदगी थी। मेरा अकेलापन अब सवालों से भरा था और जवाब सिर्फ उसी के पास था। अब मैं हर रोज उस किताब की दुकान के बाहर जाती। शायद वो फिर आए, शायद फिर मिले, शायद वो भी इस अधूरे सफर को पूरा करना चाहता हो। हफ्ते बीत गए, कोई आरव नहीं आया, लेकिन मेरी उम्मीद जिंदा थी। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, खिड़की के बाहर पानी की बूंदें दौड़ रही थीं और मेरा मन भी उसी वेग से भाग रहा था। अचानक फोन की घंटी बजी। अननोन नंबर था। आवाज आई, क्या सुरभि है? मैं चौंकी। हाँ, कौन? मैं आरव बोल रहा हूँ। मेरी सांस जैसे हलक में अटक गई। आंखों से आंसू निकलने को थे, लेकिन आवाज कांप रही थी। तुम कहाँ हो? अति उसने कहा। तुम्हारी डायरी एक दिन ट्रेन में गिर गई थी। उसमें नाम, शहर और कुछ अधूरे शब्द थे। मैंने उसे अपने पास रख लिया और सोचा कि अगर किस्मत ने चाहा तो शायद तुम फिर मिलोगी। अब जाकर तुम्हारी किताब की दुकान वाली चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगी। इसका मतलब तुमने ढूंढा मुझे। मैं कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ इतना कहा, कभी कभी कुछ रिश्ते मिलने के लिए नहीं, पूरे होने के लिए भी होते हैं। दूसरी तरफ लंबी खामोशी थी। फिर उसने कहा, क्या तुम कल शाम इंडिया गेट आ सकती हो? मैंने बिना सोचे कह दिया। हाँ। अगली शाम मैंने वही हल्की गुलाबी साड़ी पहनी जो मेरी शादी के रिसेप्शन में पहनी थी, लेकिन पहली बार वो साड़ी मेरे मन से लिपटी थी। दिल्ली की सड़कों पर चलती हुई जब मैं इंडिया गेट के पास पहुंची तो लगा जैसे फिल्मी सीन है। बारिश के बाद हल्की नमी, सामने खड़ा वही इंसान जिसकी आंखों में अब मेरे लिए इंतजार साफ दिख रहा था। मैंने पास जाकर देखा, वो मुस्कुरा रहा था। वही नीली शर्ट, वही सादगी, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ सवाल नहीं, कुछ जवाब भी थे। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आरव ने कहा, क्या तुम अब भी अधूरी हो? मैंने कहा, नहीं, जब से तुम्हें देखा अब खुद से मिल पाई हूं। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और मैंने थाम लिया, पर इस बार वो ट्रेन नहीं थी जो छूट गई थी। ये एक सफर था जो शुरू होने जा रहा था, लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरी शादी अब भी वहीं खड़ी थी जहां मैं उसे छोड़ आई थी, और आरव की जिंदगी भी पूरी तरह खाली नहीं थी। हम दोनों अधूरे थे और अब भी थे, लेकिन अब साथ थे, बिना किसी नाम के, बिना किसी वादे के, बस उस एहसास के साथ कि हम एक दूसरे को समझते हैं। और शायद समझना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। और यही कहानी फिर से रुक गई, कुछ अधूरी, कुछ अनकही, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ कहानियों में पूरे होते हैं। हार्ट्स। जब उसका हाथ थामा तो महसूस हुआ कि ये कोई क्षणिक मोह नहीं था, बल्कि वो अधूरी प्यास थी जो बरसों से दिल के किसी कोने में छुपी पड़ी थी। हम दोनों इंडिया गेट की भीड़ में खड़े थे, लेकिन जैसे हमारी अपनी एक दुनिया बन चुकी थी। आसपास की चहल पहल अब धुंध सी लग रही थी। आरव ने मेरी आंखों में देखते हुए बस इतना कहा,
शायद अब कहानी को कोई नाम देना चाहिए, मैंने मुस्कुराकर कहा। कभी कभी नाम नहीं, सिर्फ एहसास काफी होता है। हम थोड़ी देर साथ टहले। बातों बातों में वो पुरानी ट्रेन का सफर जैसे फिर से चलने लगा। उसकी आंखों में अब सवाल कम और अपनापन ज्यादा था, लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी था। क्या ये रिश्ता किसी मंजिल तक पहुंच पाएगा या फिर दो शहरों के बीच एक और कहानी बनकर रह जाएगा? हमने अगली मुलाकात तय की, कनॉट प्लेस में, एक छोटी सी कॉफी शॉप जहां उसने कहा था कि तुम्हें कॉफी पसंद नहीं फिर भी आओ, क्योंकि मैं बातें करना चाहता हूँ। उस शाम मैं तैयार हुई तो आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा पड़ी। बरसों बाद फिर किसी ने मुझे सजने का बहाना दिया था। जब पहुंची तो वो पहले से बैठा था, वही हल्की सी मुस्कान और आंखों में वही ठहराव। हमने घंटों बातें की, जैसे वक्त थम गया हो। उसने मेरे बचपन के शौक पूछे, मैंने उसकी कॉलेज की यादें, और जब उसने पूछा तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या है, तो मैं चुप हो गई। फिर बोली, शायद मैं खुद से कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थामा और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। उस पल मुझे लगा कि ये रिश्ता भले अधूरा हो लेकिन झूठा नहीं। रात को घर लौटते हुए मन में सवाल उभरने लगे। क्या मैं ऐसा कुछ चाहती थी जो समाज की नजरों में सही नहीं, लेकिन दिल की नजरों में बिल्कुल सच्चा था? क्या मेरा अपने पति से जुड़ा रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी था, और ये जो आरव से जुड़ा एहसास है, क्या यही मेरा सच है? अगले दिन आरव ने मैसेज किया, मनी क्या कभी ये सब खत्म करना चाहोगी? मैंने लिखा, नहीं, लेकिन शायद थाम कर भी छोड़ना होगा ना। हमारी मुलाकातें चलती रहीं, हर बार एक नया पहलू खुलता, लेकिन साथ ही एक अनजाना बोझ भी दिल पर चढ़ता जा रहा था। एक दिन मैंने आरव से कहा, मैं अब भी किसी की पत्नी हूँ और शायद हमेशा रहूंगी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अम मैं तुम्हें किसी रिश्ते की सीमा में नहीं बांधना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, एक सच्चे दोस्त की तरह जो तुम्हारा मन समझे। उस दिन मैं रोई, बहुत रोई, लेकिन उस रोने में कोई दुख नहीं था, बस एक राहत थी कि कोई है जो बिना मांगे मुझे पूरा समझता है। अब हमारी मुलाकातें कम हो गईं, लेकिन जो जुड़ाव था वो और गहरा होता गया। एक शाम जब मैं पार्क में बैठी थी, आरव का मैसेज आया, क्या तुम्हारे पति ने कभी तुम्हारी आंखों में वो देखा जो मैं देख पाया? मैं कुछ नहीं कह पाई, बस उस मैसेज को पढ़कर मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सवाल ही मेरा जवाब था। अब हम दोनों ने तय किया कि हम एक दूसरे की जिंदगी में रहेंगे, लेकिन बिना कोई तमगा लगाए, बिना कोई नाम दिए, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जिनका कोई सामाजिक ठिक्का ना नहीं होता, बस दिल से दिल का जुड़ाव होता है। और अब भी कभी कभी जब मैं ट्रेन में सफर करती हूँ, तो मेरी निगाहें उसी कोच को ढूंढती हैं जहाँ पहली बार उसकी किताब ने मुझे उसके करीब लाया था, और मैं मन ही मन मुस्कुरा कर कहती हूँ, कुछ अधूरी कहानियां ही सबसे पूरी होती हैं। हार्ट लाइन हिंदी को सब्सक्राइब करें।